हेलो दोस्तों, हमारे YouTube चैनल में आप सभी का स्वागत है। तो दोस्तों, मझगांव डॉक से बिल्डर से रिलेटेड एक बहुत ही अच्छी खबर आ रही है। अभी हम डिटेल में इस खबर को डिस्कस करने वाले हैं। चलो शुरू करते हैं। तो देखो, यहाँ पर कही जा रही है मझगांव डॉक से बिल्डर्स 5,000 करोड़ रुपये की नई निवेश योजना के साथ जहाज निर्माण क्षमता को दोगुना करेगा। बहुत ही अच्छी खबर आ रही है। एक्सपेंशन से रिलेटेड यहाँ पर खबर है। कही ये जा रही है कि मझगांव डॉक से बिल्डर्स जो है ये अपने शिप बिल्डिंग कैपेसिटी को आने वाले समय में दोगुना करने वाला है और इसके लिए यहाँ पर 5,000 करोड़ रुपये की इन्वेस्टमेंट होने वाली है। थोड़ा विस्तार से हम इस चीज़ को समझेंगे। तो देखो, यहाँ पर कही जा रही है भारत के अग्रणी युद्धपोत और पनडुब्बी निर्माता मझगांव डॉक से बिल्डर्स लिमिटेड ने अगले 4 से 5 वर्षों में अपनी जहाज निर्माण क्षमता को दोगुना करने के उद्देश्य से एक विशाल विस्तार परियोजना की घोषणा की है। अगले 4 से 5 वर्षों में जो अपनी शिप बिल्डिंग कैपेसिटी है इसे दोगुना कंपनी करने वाली है। ठीक है, और इसके लिए 5,000 करोड़ रुपये यानी कि लगभग $600 मिलियन के निवेश के साथ विस्तार में एक अत्याधुनिक ड्राई डॉक सुविधा का निर्माण शामिल होगा। ड्राई डॉक, इसके बारे में आप सभी को मैंने पिछले एक वीडियो में काफ़ी डिटेल्स में समझाया था। अभी बताने लगा तो वीडियो काफ़ी ज़्यादा लॉन्ग हो सकती है। तो अगर आप डिटेल्स में समझना चाहते हो ड्राई डॉक के बारे में तो आप उस वीडियो को देख सकते हो। लिंक आपको आई बटन एंड स्क्रीन पर मिल जाएगी। ठीक है, सिंपल तौर पे आप ये समझकर चलो कि ड्राई डॉक के अंदर शिप्स की रिपेयरिंग की जाती है। ठीक है, ड्राई डॉक सुविधा का निर्माण शामिल होगा जिसकी लंबाई 180 मीटर और चौड़ाई 60 मीटर होगी। यह नया बुनियादी ढांचा एमडीएल को अपनी उत्पादन दर बढ़ाने, परिचालन को आधुनिक बनाने और भारत और विदेशों में उन्नत नौसैनिक जहाज़ों की बढ़ती मांग को पूरा करने में सक्षम बनाएगा। ठीक है, इससे कंपनी को काफ़ी बेहतरीन प्रकार से आगे चलकर ऑर्डर्स मिल सकते हैं। ठीक है, कंपनी की जो उत्पादन दर है ये आगे चलकर बढ़ेगी और भारत के साथ साथ विदेशों में भी कंपनी एडवांस्ड नेवल शिप्स की बढ़ती डिमांड को पूरा करेगी। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं। इस विस्तार का एक महत्वपूर्ण घटक एक नई बहुत लंबी ड्राई डॉक सुविधा का निर्माण है जो भारतीय नौसेना के बेड़े में कुछ सबसे बड़े जहाज़ों और पनडुब्बियों को समायोजित करने में सक्षम होगी। देखो दोस्तों, जैसा कि आप सभी को मैंने बोला कि ड्राई डॉक के अंदर शिप्स की रिपेयरिंग होती है। तो जो बड़े ड्राई डॉक होते हैं उनके अंदर बड़े बड़े शिप्स या फिर सबमरीन्स वगैरह की रिपेयरिंग की जाती है। तो यहाँ पर वही चीज़ें कही जा रही है कि भारतीय नौसेना के बेड़े में जो सबसे बड़े जहाज और पनडुब्बियाँ हैं उनको रिपेयर करने में यहाँ पर आसानी होगी ये लंबी ड्राई डॉक की मदद से। ठीक है, 180 मीटर लंबाई और 60 मीटर चौड़ाई वाले ड्राई डॉक से एमडीएल की लचीलापन में उल्लेखनीय वृद्धि होगी और शिप बिल्डर को एक साथ कई परियोजनाओं पर काम करने की अनुमति मिलेगी। ठीक है, एक साथ कई सारे प्रोजेक्ट्स के अंदर कंपनी है इस तरीके से काम कर पाएगी। ठीक है, यह नया ड्राई डॉक एमडीएल के मौजूदा बुनियादी ढांचे को पूरा करेगा जिससे यह जटिल परियोजनाओं जैसे कि उन्नत स्टील्थ विध्वंसक यानी कि स्टील्थ डिस्ट्रॉयर, फ्रिगेट और बड़ी पनडुब्बियों को संभालने में सक्षम होगा, जो कि अभी मैंने बोला। इस सुविधा के साथ एमडीएल अन्य परियोजनाओं के उत्पादन प्रवाह को प्रभावित किए बिना बड़े जहाज़ों को इकट्ठा करने, निरीक्षण करने और उनकी सेवा करने में सक्षम होगा। इस प्रकार प्रतीक्षा समय कम हो जाएगा और परियोजना समय सीमा में सुधार होगा। देखो दोस्तों, इस चीज़ को थोड़ा समझो। अगर ड्राई डॉक इनके पास कम होती है, सुविधा कम होती है, तो अगर एक साथ ज़्यादा जहाज़ों को रिपेयर करना होता है तो इनके पास ऑलरेडी अगर शिप्स आए हुए हैं ड्राई डॉक में रिपेयरिंग के लिए तो ये और शिप्स को नहीं ले पाएंगे। लेकिन अगर इनके पास सुविधाएं होती हैं, अगर इनके पास और भी ड्राई डॉक की सुविधा होती है तो फिर ये और भी शिप्स को रिपेयरिंग के लिए ले पाएंगे। ठीक है, इनकी जो क्षमता है ये बढ़ेगी और ऐसे में इनको जो काम है ये आगे चलकर और भी बेहतरीन तरीके से मिल पाएंगे। ठीक है, अपनी क्षमता को दोगुना करके
एमडीएल निर्यात ऑर्डर हासिल करने के लिए भी बेहतर स्थिति में होगी, जिससे वैश्विक रक्षा बाजार में भारत की उपस्थिति मजबूत होगी। मित्र देशों की ओर से भारत में निर्मित युद्धपोतों और पनडुब्बियों की बढ़ती मांग के साथ एमडीएल की विस्तारित सुविधा उसे प्रमुख सहयोगियों को जहाज की आपूर्ति करने में सक्षम बना सकती है, जिससे भारत के भू राजनीतिक प्रभाव को बढ़ावा मिलेगा। ठीक है, इससे देखो दोस्तों कंपनी को एक्सपोर्ट ऑर्डर्स भी मिलेंगे आगे चलकर बेहतरीन तरीके से, और वैश्विक रक्षा बाजार में भारत की जो उपस्थिति है, जो प्रेजेंस है, ये भी मजबूत होगी। ठीक है, तो दोस्तों ये रही यहाँ पर खबर एक्सपेंशन से रिलेटेड। खबर यहाँ पर बहुत अच्छी है और इससे कंपनी को लॉन्ग टर्म में काफ़ी बेहतरीन तरीके से बेनिफिट्स मिल सकते हैं। अगर कोई लॉन्ग टर्म के इन्वेस्टर्स हैं तो ही यहाँ पर सोचना, क्योंकि शॉर्ट टर्म के लिए कुछ भी नहीं कहा जा सकता है। ठीक है, अभी स्टॉक में यहाँ पर अप ट्रेंड की सिग्नल नहीं मिल रही है, इसलिए शॉर्ट टर्म के लिए कुछ भी नहीं कहा जा सकता। लॉन्ग टर्म का विजन है तो लॉन्ग टर्म के लिए कंपनी बढ़िया है, फंडामेंटल्स अच्छे हैं। और अदर शिप बिल्डिंग स्टॉक्स लाइक कोचिन शिपयार्ड, जीआरएसी की बात करें तो उनके कंपैरिजन में रिस्क यहाँ पर कम है एंड रिवॉर्ड्स भी यहाँ पर ठीक ठाक मिल जाते हैं। पर्सनली अगर मैं अपनी बताऊं तो ये मुझे स्टॉक ज़्यादा बेहतर लगता है उन दोनों के कंपैरिजन में। अब इसका मतलब ये नहीं कि वो दोनों स्टॉक्स एकदम बेकार हो गए। ठीक है, सबकी अपनी अपनी चॉइस होती है। अगर आपको वो स्टॉक ठीक लग रहे हैं तो उनके साथ भी आप चल सकते हो। यहाँ पर अगर कोई अभी इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं तो देखो अभी सपोर्ट के लेवल पर स्टॉक है, और डिस्काउंट की बात करें तो डिस्काउंट भी बढ़िया मिल रही है। मार्जिन ऑफ सेफ्टी के हिसाब से तकरीबन 31 से 32% की डिस्काउंट्स यहाँ पर अवेलेबल है, जो कि बढ़िया है। एंड एक चीज़ ध्यान में रखना कि अगर यहाँ पर आप इन्वेस्टमेंट करने जा रहे हो तो अभी एक साथ सारा का सारा पैसा नहीं लगाना है। मानकर चलो अगर आपको इस स्टॉक में टोटल 1 लाख रुपए लगाने हैं तो आप यहाँ पर चाहो तो 15 से 20% का जो अमाउंट है वो लगा सकते हो। फिर अगर आगे चलकर गिरावटें कंटिन्यू रहती है तो हर 5 से 10% का जो अमाउंट है वो यहाँ पर ऐड ऑन करते चल सकते हो। हर 5 से 10% की गिरावट पे 15 से 20% का जो अमाउंट है वो ऐड करते चलोगे, अगर आपको कंपनी पसंद है और विजन है लॉन्ग टर्म का। तो एक चीज़ और कि यहाँ पर जो आप अमाउंट ये लगा रहे हो ये उतने ही अमाउंट्स होने चाहिए जितना कि आप बर्दाश्त कर सको। कहने का मतलब ये है कि ऐसा बिल्कुल भी नहीं होना चाहिए कि अपने पोर्टफोलियो का एक बहुत ही बड़ा वेटेज दे दिया, ऐसे में रिस्क काफ़ी ज़्यादा बढ़ सकती है। तो सोच समझकर लिमिटेड वेटेज के साथ ही चलना चाहिए, और पोर्टफोलियो में डाइवर्सिफिकेशन रखना भी ज़रूरी है अगर आप रिस्क को मैनेज करके चलना चाहते हो तो। बाकी दोस्तों ध्यान में रखना कि ये कोई कॉल टिप या रिकमेंडेशंस नहीं है। यहाँ पर हमने जो भी चीज़ों को डिस्कस किया है वो सिर्फ और सिर्फ एजुकेशनल पर्पज से किया है। आप सभी को इस स्टॉक में अगर कोई भी इंटरेस्ट अगर लग रही है तो फिर अपने तरफ से भी कुछ स्टडी एंड एनालिसिस करनी है, और अगर आपके फाइनेंशियल एडवाइजर्स हैं तो उनसे एक बार कंसल्ट जरूर से करना है। तो दोस्तों ये रही हमारी आज की वीडियो। उम्मीद है कि इस वीडियो के माध्यम से आपको कुछ यूजफुल इन्फॉर्मेशंस मिलोगे। तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर देना, और मिलते हैं अगले नए वीडियोज़ के साथ। तब तक के लिए बाय बाय।